अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। यहाँ तो मेरा हाथ नज़र आ रहा है अच्छा, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैं खड़ी हूँ इन ड्रॉर के सामने। ये ड्रॉर है जिसार के कपड़ों के, पैम्पर्स के, जूतों के, सब कुछ इसमें पड़ा रहता है। तो आज मैं इसमें पैम्पर्स ख़त्म हो गए थे तो हमने पैम्पर्स मंगवाए और उसके कार्टन को हम लोगों ने ओपन किया और अब मैं इसको फिल करूँगी। जो जसार का जो ड्रॉर है पैम्पर का, उसको मैं फिल करूँगी। और जसार अभी मैं जसार को 1 नंबर लूज़ पैम्पर पहनाती हूँ, खुला पैम्पर पहनाती हूँ ताकि बच्चा तंग ना हो। तो जसार अभी बड़ा हो गया, इसके लिए वाइप्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं अभी फिर भी मंगवा लेती हूँ उसके लिए वाइप्स, ताकि ये कहीं वापस बाहर जाना वाना और वहाँ रास्ते में बच्चा टू कर ले और उसके बाद हाथ मुंह गंदा हो इसका, कहीं चॉकलेट खा ले, आइसक्रीम खा ले। तो इसके लिए पहले मैं पैम्पर्स यूज़ करती हूँ, इस बार मैं बेबी जॉय लाई हूँ इसके लिए। मैं आज से इसका वाइप्स तो मैं बस तकरीबन ख़त्म करने वाली हूँ उसके लिए। अच्छा, तो ये ड्रॉर मैंने फ़िल किया और इस ड्रॉर में मैं इस तरह की चीज़ें रखती हूँ अगर बाहर जाने के लिए ज़रूरत हो, भाग दौड़ ना करनी पड़े। अक्सर जसार के बाबा का ये काम होता है कि मैं जाके गाड़ी में बैठ गया, आप लोग आए, तो इस वजह से जब मैं दूध जो कंटेनर होता है पाउडर का, तो उसमें मैं मेरे पाउडर पड़ा रहता है, वो मैं उठाती हूँ, साथ में बैग में डालती हूँ, पैम्पर्स उठाती हूँ, वाइप्स उठाती हूँ। और ज़ाहिर बात है फीडर तो किचन में होता है तो वहाँ से उठाती हूँ, उसमें गर्म पानी डाल लेती हूँ या इसका अलग से अपना थर्मस है उसमें वो कर लेती हूँ और फिर हम लोग रवाना हो जाते हैं। अच्छा, ये 5 ड्रॉर है, इसमें सबसे ऊपर जो है इसमें मेरे बैग्स हैं और दूसरे में जसार के नाइट सूट्स हैं और उसके बाद जो जसार के पैम्पर्स हैं, थर्ड में जसार के शूज़ हैं और आखिर में जैसे नेबुलाइज़र और ये बीपी ऑपरेटर और ये सब चीज़ें नीचे ड्रॉर में पड़ी रहती हैं। तो उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, मौसम बहुत अच्छा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। जसार के लिए मुझे कुछ शर्ट्स चाहिए थी और अपने लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं बाहर, मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं सो रही थी लेकिन जसार के बाबा ने कहा कि नहीं उठ जाओ, बाहर चलते हैं। तो तब फिर मैं उठी और मैं तैयार हो गई। देखें इतनी बारिश नहीं हुई लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा था। यहाँ पे होता है ना कि जब बारिश हो जाती है ना तो पूरा का पूरा पानी खड़ा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पानी के लिए कोई जगह नहीं है जाने के लिए। यहाँ पे जो बिजली है ना वो ज़्यादातर ज़मीन से गुजरी है, तो पानी जब कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है और पानी कहीं ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो उसके लिए वो लोग फिर मशीन ले आते हैं ना, मोटर होता है, उसके ज़रिए वो पानी खींचते हैं। तो जसार भी नींद से उठा था, उसका भी वो ठीक नहीं था। तो देखें अभी शाम से असर के बाद टाइम था और धूप शूप ख़त्म हो गई थी और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो हम लोग इस टाइम जा रहे थे जसार की पप्पो को लेने। उसको फ़ोन कर दिया था कि वो रेडी हो जाए और हम लोग चलते हैं जीजान, जो मेन सिटी है वहाँ जाते हैं। तो हम लोग रवाना हो गए जीजान। तो यहाँ खड़े हुए हम लोग सैंडविच खाने, हम लोगों ने सैंडविच यहाँ से लिया और रास्ते में खा लिया। फिर यहाँ पे जसार के पप्पो को मौका अच्छा लगता है जो ठंडा हो, आइस मौका, तो उसको वो पसंद है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा मीठा है। पहले मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा जल्दी वज़न बढ़ता है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बस मैंने फिर नहीं पी और जसार के पप्पो ने पी ली। उसके बाद हम लोग जीजान का जो हमारे जाने का प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरे जसार के बाबा को जिससे मिलना था तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग सबिया आ जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं उस जगह का नाम सबिया है। तो फिर हम लोगों को सबिया मॉल में उतारा और हम लोग यहाँ से जसार को चाहिए थी, जसार को लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो कुकीज़ दिला देती हूँ उसको। तो यहाँ से हम लोगों ने जसार के लिए कुकीज़ ली और कुछ केक शेक लिया, जो बैठ के तो यहाँ इन्होंने एंजॉय किया। और साथ में अपना जो मौका है वो भी मीठा मीठा मौका और मीठा मीठा केक, तो ये खाने लगे हम। यहाँ से जब निकले तो मैं डायरेक्ट सेंटर पॉइंट गई, सबसे पहले नंबर पे सेंटर पॉइंट आता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट्स लगी हुई थी लेकिन हमें जूते चाहिए नहीं, क्योंकि सैंडल्स और ये चीज़ें यहाँ पहनी नहीं जाती, मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई है। लेकिन बस फजूल में जब होते पाकिस्तान जाती हूँ साथ लेके चली जाती हूँ, अक्सर मैं वही छोड़ देती हूँ जो सैंडल्स होते हैं। और यहाँ के पहले मैं लेती थी लेकिन अब मैं ये ऐसी चीज़ें नहीं लेती, मैं अक्सर शूज़ लेती हूँ, स्निकर्स लेती हूँ। और तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से जसार के लिए कुछ शर्ट्स वगैरह ली और अब्दुल्ला के लिए। और ये यहाँ पे जसार की पप्पो मुझे कभी हेड पहना रही है तो कभी ग्लासेस पहना रही है।
उसके बाद मैं फाइन फेयर गई और मैंने शॉपिंग की वहाँ से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा और सेंटर पॉइंट से। तो ये जिसार का शर्ट है जो सेंटर पॉइंट से ख़रीदा और इसके पप्पो ने पसंद किया है। उसको ये कार्टून्स और ये शाइनी शाइनी चीज़ें अच्छी लगती है। हे बेबी बस ये कुछ कलरफुल सा था। मैं जिसार को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा नहीं पहनाती, मैं जिसार को लाइट कलर ही पहनाती हूँ। बस एक आध होती है जो मुझे पसंद आ जाती है, वरना मैं ज़्यादा लाइट की तरफ जाती हूँ, क्योंकि जिसार के पापा को लाइट्स कलर अच्छे लगते हैं, वाइट वाइट। और ये इस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं, इसका शेड भी चेंज होता है, ब्लैक होता है और ये मल्टी कलर्स में होता है। और ये दूसरा जिसार का शर्ट है, ये भी सेंटर पॉइंट से ख़रीदा। पोलो शर्ट मेरी फेवरेट है। जिसार को मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इसके लिए मैं पोलो शर्ट ही हूँ। और एक ये नाइट सूट मैंने जिसार के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे एसी लगता है और फुल स्लीव्स चाहिए होती है हमें, जो पहनने में कंफर्टेबल भी हो और स्लीव्स भी पूरे हों। तो इसके लिए नाइट सूट मैं हमेशा लेती रहती हूँ। और जब ये सोने जाता है ना, तो इसका लाजमी इसका ड्रेस चेंज होता है। उठने के बाद थोड़ी देर उसमें घूमता फिरता रहता है, लेकिन दिन को जो सूट इसने पहना होता है ना, वो रात को ये नहीं पहनता। अच्छा, उसके बाद मैं फाइन फेयर गई थी, तो मैंने अपने लिए कुछ नाइट सूट लिए। देखें, ये कलरफुल सा जिसार की पप्पो की चॉइस है ये। और फैब्रिक इसकी मुझे भी बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैंने कौन से बाहर पहन के जाना है और घूमना फिरना है इसमें, तो बहुत लाइट और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये शर्ट है और इसके साथ प्लाज़ो है। मुझे पर्सनली प्लाज़ो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं शादी से पहले मैंने पहनी है, मैं बनवाती थी, लेकिन अपनी पसंद की नहीं बनती। अक्सर होता है कि कुछ ना कुछ मसला बन जाता है, और जो रेडीमेड मिलते हैं वो तो ज़ाहिर बात है वो तो सही परफेक्ट बने होंगे। तो ये मैंने लिए, इसमें भी प्लाज़ो बना हुआ है और उसके साथ शर्ट है। उसकी वी नेक जो है वो वी शेप पे बनी हुई है, और ये जो हम शॉर्ट शर्ट होते हैं ना, इस तरह का है। और ये दूसरा जो नाइट सूट है ये भी इसी टाइप का है, ऑल ओवर इसमें प्रिंट हुई है। और ये जॉर्जेट है, बहुत लाइट वेट और बहुत ही मज़े की है इसकी भी जो फैब्रिक है। ये हम दोनों को पसंद आई, हम दोनों ने ली, उसने भी ली और मैंने भी ली। तो इसका भी गला भी है जो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी प्रिंट ऐसे है। इसके साथ भी प्लाज़ो है जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने जब ट्राई किया इसकी प्लाज़ो, तो जो जैसे मैं सोचती हूँ ना, जिस तरह की प्लाज़ो मुझे पसंद होती है, वैसे इसकी प्लाज़ो है। अच्छा, तो ये 3rd नंबर पे है, ये भी नाइट सूट है। इसका भी फैब्रिक कमाल का है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट है। लेकिन ये इसमें मसला ये हुआ कि ये लूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खुला है। और इसका जो ट्राउज़र है ना, वो बहुत लंबा है और खुला भी बहुत ज़्यादा है। मैंने ले तो लिया वहाँ पे, लेकिन घर आके मैंने जब ट्राई किया तो ये मुझे सही नहीं लगा। वैसे क्वालिटी और इस लिहाज से बहुत ही प्यारा है, प्रिंट भी इसका बहुत ही प्यारा है। देखिए इस पर कैसे जो बना हुआ है नाइट सूट का, इसका टच दिया हुआ है। लेकिन मैंने जब देखा और उसको मैंने पहना, तो इसमें मैंने कहा क्या फ़ायदा पड़ा रहेगा, तो इससे अच्छा है मैं जाके इसको एक्सचेंज करवा लूँ। तो मैं कल जाऊँगी और इसको मैं लाजमी एक्सचेंज करवाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं जिसार के चाचू के लिए कुछ शर्ट ले आई, ट्राउज़र ले आई, उसके बाबा के लिए कुछ शर्ट और ट्राउज़र, जिसमें से चाचू को कुछ पसंद नहीं आई और बाबा को तो सब कुछ पसंद आ जाता है बिना देखे भी। वो तो देखता भी नहीं किसी चीज़ को, बोलता है हाँ ठीक है, प्यारा है, अच्छा है, देखता ही नहीं है। मतलब बस जो चीज़ लिया हो तो बस सही है। मैं ज़बरदस्ती उसके सामने रखती हूँ, देखो मैं ये लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ, लेकिन ये नहीं है, ये बंदा क्या किया जाए इसका। अच्छा, तो ये यहाँ जो उनकी शॉपिंग दिखा रही थी और जिसार आके बैठ गया कि छोड़ो मैं बात करूँगा, ये दिखा रहा है, कलर्स दिखा रहा है और बस तंग कर रहा है। जब मैंने सब कुछ समेटा तो उसके बाद जिसार कार्टून देखने लगा, उसको फिर ज़रूरत नहीं थी मेरे साथ काम करने की। और जिसार को भूख लगी थी, जिसार सिर्फ फीडर पीता है, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए कुछ बना देती हूँ। मैंने पैनकेक बनाने का सोचा, तो मैंने चीज़ें निकाली, बनाना, एग, और यह मैदा नहीं है, जो सही आटा होता है, चक्की वाला आटा, उस टाइप का है लिया मैंने। पैकेट का ही है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मतलब वो बिल्कुल वाइट नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल वाइट आटा पसंद नहीं है। मैं कौन सी रोटियां बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जब कुछ दिल चाहे कभी और ज़रूरत पड़े तो आटा पड़ा रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो इसके लिए मैं वो बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्या कहते हैं, पैनकेक। तो ये देख के ना तो शायद ये कुछ खा ले। फिर मैंने इसमें एक एग ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स किया। पहले बनाना मैश किया, फिर एग, और उसके बाद ये मैंने छाना आटा
और उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, बिल्कुल कोई लम्स ना रहे बीच में। फिर मैंने पैन में बटर लगाया। बटर थोड़ा थोड़ा करके लगाना पड़ता है। और ये मुझे बताइए बटर जल क्यों जाता है इतना जल्दी, मतलब इसके नीचे आंच थोड़ी सी तेज़ हो तो वो ब्लैक ब्लैक होने लगता है, इसकी क्या वजह है? ज़रा 100 वाट बल्ब की इस पर रोशनी डालें आप लोग। फिर मैंने छोटे छोटे पैनकेक बनाए जिसार की तरह, छोटे छोटे से। मैंने सोचा जिसार इसको देखेगा और उसको थोड़ी सी शर्म आ जाएगी और थोड़ा सा खा लेगा। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी आसानी से मैंने मेहनत की, और हुआ वही जिसका डर था। जिसार ने एक में से आधा खाया और बाकी सारा ज़मीन पर फेंक के तो प्लेट अपने लिए खाली करके और उस अपनी सारी गाड़ियाँ उसमें रख दी। फिर उठ गए जिसार के बाबा और लग गई उनको भूख। बेवक्त की भूख में हल्का फुल्का टक, पर वो नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए शीर खुरमा टाइप की सेवइयाँ बनाती हूँ। सेवइयाँ शीर खुरमा टाइप का, मतलब मेरे पास इतना कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा चलो सेवइयाँ बना अपने उससे बना लेती हूँ। फिर मैंने जो बादाम थे वो पहले से रोस्ट हुए थे, रोस्ट में लिए थे, तो मैंने उसको रोस्ट नहीं किया, दूध निकाला और सेवइयाँ उठाई और ये देसी घी मैंने डाल के तो इसको मैंने रखा चूल्हे पे। देसी घी में जो अपना थोड़ा सा वो जो बनाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनसे बेचारों से वो रह जाता है, वो बटर पता नहीं उसको क्या कहते हैं, क्या वो मेल्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा सा गंध था वो मैंने निकाला और इसी में मैंने सेवइयाँ रोस्ट की। ये मैं बना अपने तरीके से रही थी, मतलब शीर खुरमा मैं नहीं बना रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी से सब कुछ रोस्ट करके तो उसमें दूध, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सीन मैं नहीं मिस करना चाहती थी। देखिए आपके साथ मजाक कर रही हूँ, मैं बोलती बहुत कम हूँ। अच्छा ये मैंने रखी दूध में, सेवइयाँ में दूध डाला और फिर मेरी कमर और पैरों में जो शदीद चुक चुक का दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं घूम फिर के भी आई थी और फिर उसके बाद मुझे जिसार को भी संभालना था और उसके बाद फिर मैंने इनको भी कुछ बना के देना था। तो मैंने ली डबल पैनाडोल, मैंने 2 पैनाडोल ली और मैं चीनी भूल गई थी डालना, कि मैं चीनी बगैर चीनी की सेवइयाँ, वेरी फनी। अच्छा तो मैंने ये अच्छा जल्दी मुझे याद आ गई, चीनी मैंने डाली और इसको मैंने मिक्स किया। तो यहाँ पे आ गया मज़े का उबाल और साथ में मैं दिखा रही थी क्या, अपना चूल्हा। मैं सुबह चाय बना रही थी, मैंने दूध तेज़ी से डाला तो वो भी चूल्हे पे गिर गया, पत्ती डालने लगी तो वो भी मेरे हाथ से गिर गई सारी, और अभी मैं अंदर गई तो ये सारा जिसका दूध था वो भी नीचे गिर गया। तो इतना बुरा हाल मेरे चूल्हे का हो गया था ना, जो अब मैं आगे जाके साफ़ करूँगी। मैं वैसे एलुमिनियम फॉइल लगाती हूँ, तो कुछ दिनों से मैंने हटाया हुआ फॉइल, तो देखिए मुश्किल हो रही है ना, अभी मैं साफ़ करके दोबारा लगाऊंगी इसके ऊपर। तो देखा ये मेरा बन गया शीर खुरमा और मैंने इसको डाला ये सिल्वर के बर्तन में था कि जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से घर की सफाई ख़त्म करने के बाद, तो सुबह थी फ्राइडे, तो मैंने जल्दी से चिकन साफ़ किया और उसको अच्छे से वॉश किया और जो जितनी सब्जियां चाहिए होती है काटने के लिए मसाले वो मैंने काटे। मैंने कहा मैं बनाती हूँ पुलाव, चिकन पुलाव। हमारे घर फ्राइडे को पुलाव बनता है, अगर चाहे वो मटन बीफ या चिकन जो चीज़ अवेलेबल हो तो उसके बनता है। और मैं काम कर रही हूँ और जिसार ने क्या हाल कर दिया, अभी मैंने साफ़ किया सब कुछ। और जब मैं काम करने लगी तो इसने अपनी गाड़ियाँ, दूध और जो चीज़ उसके हाथ उसका पहुँच रहा था हाथ जहाँ तक, उसने वो सारी चीज़ें उठा के ज़मीन पे फेंक दी। अभी ये जब जाके बैठेगा टीवी देखेगा या सोएगा, उसके बाद फिर मैं ये सब कुछ उठाऊंगी। अच्छा तो चावल ख़त्म हो गए थे, मैंने उसामा को भेजा था चावल लाने के लिए। मैं अबुकास का ये चावल यूज़ करती हूँ, सिला चावल है, ये इंडियन है, बहुत मज़े के चावल है, इसके अलावा मैं कोई और चावल नहीं बना सकती, हाँ मुझे इसकी आदत पड़ गई है। उसके बाद फिर मैंने अपना मसाला पूरा भुना, चिकन बनाया, सब कुछ बना के तो फिर मैंने वीडियो शूट की। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट की। मसाला भुनने के बाद मैंने इस पे यूँ ही ढक्कन रख दिया और जाके मैं आराम करने लगी। मैंने कहा थोड़ी देर बाद, ये सुबह हो गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर बाद उठूँगी फिर चावल भगो के फिर मैं इसमें चावल बनाऊँगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं गई तो लाइट चली गई, पता नहीं है यहाँ क्या दूसरी मरतबा आज लाइट गई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, कुछ मसला होगा। फिर मैं उठी, मैंने चावल भगोए और चावल डाल के फिर मैं फ्रेश होने के लिए चली गई और इस पर मैंने ढक्कन रखा और मैंने नमाज़ पढ़ी। और जब मैं नमाज़ पढ़ के आ गई तो मेरे चावल अच्छे से बन गए थे। फिर मैंने इनको डाल के लिए चावल और अपने लिए भी प्लेट में थोड़े से निकाले और फिर मैं खा के तो फिर मैं सो गई। और सोने के बाद फिर मैंने जाना था वो चीज़ें एक्सचेंज करवाने के लिए। अच्छा तो फिर मैं जब हम उठे तो थोड़ी देर बाद फिर जिसार को तैयार करवाया, ख़ुद फ्रेश हुए और चले अपने मंजिल की तरफ। तो मैं गई फ़ाइन फेयर, मैंने फ़ाइन फेयर से शॉपिंग की है। ये स्टोर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये सबसे रीज़नेबल स्टोर है और फर्स्ट टाइम इस पर ऑफ़र लगी हुई है। अच्छा उसके बाद हम पांडा आ गए, वहाँ से अच्छी खासी मैंने शॉपिंग की, लेकिन वह मैं फिर कभी दिखाऊँगी। और जिसार यहाँ किसी सोच में पड़ा हुआ है, टमाटर को देख रहा है शायद, और यहाँ से मैंने अपनी ग्रॉसरीज पूरी की पांडा से। और जिसार के पापा बाहर वेट करते, वो घर चले गए थे, हमें फिर लेने आए। और यहाँ जिसार मुझे मम ऑफ़र कर रहे कि ले
मम खा ले। उसके बाद हम जब घर आए तो भूख लगी हुई थी, तो मैंने बच्चे सार के बाबा को बोला मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे मैकडोनल्ड मंगवाया और मैकडोनल्ड खा के तो फिर मैं अपने कामों में लग गई। और तो ये था आज का हमारा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।